Good morning to all of you. Myself, Dr. Pramod Kumar from Dhanori PG College, Haridwar. Now, today's ICT based teaching on ecological succession. First of all, what is ecology? Ecology is the branch of biology or branch of environment. It means कि जो इकोलॉजी है वो आपकी बायोलॉजी की या फिर कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट की एक ब्रांच है जिसका लिविंग बीइंग से एनवायरनमेंट के अंदर जो फैक्टर हैं फिजिकल केमिकल उनके साथ कोरिलेट करना। दैट इज जो लिविंग बीइंग है उसका नॉन लिविंग के साथ जो एनवायरमेंटल फैक्टर पर इफेक्ट पड़ता है, दैट इज इकोलॉजी. And ecological section is defined as the how a species composition change in ecological community over time. It means कि जो आपका ecological succession है वो किस तरह से कोई भी स्पीसीज जब डैमेज हो जाती है और वहाँ पर एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी कितने टाइम में डेवलप होती है कि कोई भी एरिया है जैसे राजस्थान का एरिया है, बैरन एरिया है और वहाँ पर कितने टाइम बाद कोई भी स्पीसीज वहाँ पर डेवलप होती है, कोई भी फॉरेस्ट डेवलप होता है, प्लांट नेचर डेवलप होती है, तो उसके लिए कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, दैट इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन. द नेक्स्ट वन इज firstly discuss primary succession. Primary succession means without any soil. यदि कहीं पर इस तरह की कंडीशन है कि वहाँ पर सोयल नहीं है, यदि सोयल नहीं है तो वो किस फॉर्म में है, सोयली रॉकी फॉर्म में है, सैंड फॉर्म में है, वोल्केनिक एश की फॉर्म में है, दैट इज एब्सेंस ऑफ सोयल, दैट इज प्राइमरी सक्सेशन. बट एब्सेंस ऑफ सोयल तो किस पर फंक्शन कर रहा है, रॉक पर, सैंड पर और वोल्केनिक एक्टिविटी पर, वोल्केनिक एश पर, दैट इज सोयल एब्सेंस ऑफ सोयल, देयर इज नो कम्युनिटी. जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं. अच्छा, एक बात ये है कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है बेसिकली 3 स्टेजेस में कंप्लीट करता है. फर्स्ट वन पायोनियर स्टेज, सेकेंड इंटरमीडिएट स्टेज एंड थर्ड वन इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी. तो ये 3 स्टेजेस हैं जिस पर एक इकोलॉजिकल सक्सेशन कंप्लीटली सर्वाइव करता है लाइफ की फॉर्म में. देन इन प्राइमरी सक्सेशन दैट इज एब्सेंस ऑफ सोयल. एब्सेंस ऑफ सोयल दैट इज प्रेजेंट ऑन रॉक्स, सैंड एंड वोल्केनिक एश. जैसे पायोनियर स्टेज में फर्स्ट स्टेज है तो रॉक्स की फॉर्म है और वहाँ पर फिर लाइकेंस, मॉसेस, हर्ब्स का डेवलपमेंट होता है और फिर इंटरमीडिएट स्टेज में जाकर वहाँ पर ग्रासेस, सर्ब्स, इस तरह की कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है और थर्ड जो है वो फॉरेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ द क्लाइमैक्स कम्युनिटी. तो किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन को प्राइमरी सक्सेशन हो, सेकेंडरी सक्सेशन हो या अदर टाइप ऑफ सक्सेशन हो, उसके लिए 3 स्टेज को डेवलप करना, वहाँ पर एक कंप्लीट लाइफ की फॉर्म में डेवलपमेंट होता है जिसके लिए आपको मिनिमम 1 ईयर से 100 ईयर्स तक का भी टाइम लग सकता है, पर अप्रोक्सीमेटली 100 to 150 ईयर्स मिनिमम किसी भी बैरन एरिया से वहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन को डेवलप करने में लग जाता है. ये आपकी कुछ प्राइमरी सक्सेशन के क्लाइमैक्स कम्युनिटी, इट मीन्स कि डेवलपमेंट किस तरह से हुआ फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड और फोर्थ फिगर में. तो फर्स्ट और फोर्थ फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि जो आपकी सैंडी फॉर्म है वहाँ पर किस तरह से फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होता है, दैट इज द क्लाइमेटिक सक्सेशन. The next succession is secondary succession. Secondary succession is the presence of soil. जब presence of soil है तो वहाँ पर weeds, grasses,
ट्री, इन सब का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट किससे होगा? किसी भी सीड्स के थ्रू, जो कि आपके विंड के थ्रू या फिर आपके बर्ड्स या कह सकते हैं एनिमल्स के थ्रू माइग्रेट कर जाते हैं और वहाँ पर प्लांटी नेचर का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन ये डेवलपमेंट कब होगा? जब प्रेजेंस ऑफ सोयल रहेगा। तो बेसिकली यदि हम प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में डिफरेंस की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ सोयल दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन और एब्सेंस ऑफ सोयल दैट इज प्राइमरी सक्सेशन। तो जैसे यहाँ पर दिखाया भी है, बताया भी है, जैसे ये फिगर है आपका क्या सेकेंडरी सक्सेशन देख रहे हैं आप। इस फिगर में बताया है कि सेकेंडरी सक्सेशन में क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या लग रहा है कि आपके कोई भी आग लग जाती है किसी भी फॉरेस्ट में और वहाँ पर वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर या ज़ीरो कंडीशन पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर पायनियर स्टेज होती है, जब जो ज़ीरो कंडीशन से धीरे धीरे वो वहाँ पर डेवलपमेंट होना, और इंटरमीडिएट में वो सर्वाइवल ऑफ लाइफ करता है, और लास्ट में आपका 150 ईयर्स के अप्रोक्सीमेटली वहाँ पर क्लाइमैक्स कम्युनिटी दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब जो फॉरेस्ट का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो आपकी धीरे धीरे किस तरह से डेवलपमेंट होता रहेगा, वहाँ पर डेवलपमेंट एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी की फॉर्म में डेवलपमेंट चलता रहेगा। अब जब क्लाइमैक्स कम्युनिटी की फॉर्म में डेवलपमेंट चलता रहेगा तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी एक तरह से इकोलॉजिकल सक्सेशन का कंप्लीट सिंथेसिस है, या कह सकते हैं सैचुरेशन पॉइंट है। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी किसे कहते हैं? स्टेबल ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द सक्सेशन प्रोसेस। सक्सेशन प्रोसेस का सैचुरेशन पॉइंट का इकोलॉजिकल सक्सेशन का सैचुरेशन जो पॉइंट है वो आपका क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। तो ये आपके जर्नली हमने यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन को डिफाइन किया। थैंक यू सो मच।